Hello students of class 7th, welcome to you online classes RD Modern Public School. Students, today we will discuss our grammar first chapter, the noun. Okay. Students, you have understand this topic in previous classes. What is noun, types of nouns. Once again, we thoroughly understand this topic. Chapter 1, the noun. What is the definition of noun? Noun की definition क्या होती है बच्चों? A noun is a word. Noun is a word that is used for a person, place, thing, animal, is called a noun. A noun is a word that is used for a person, place, thing, animal, etc. is called noun. ठीक है, etc. is called noun. वो नाउन कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं. राम इज ए गुड बॉय. तो यहाँ पर हमारा राम जो है वो क्या है, पर्सन नेम है. ठीक है, और पर्सन के लिए ही कॉमनली यूज़ हुआ है बॉय. अब नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज ए बुक. तो बुक यहाँ पर क्या है, किसी भी थिंग का नेम है. इट मीन्स थिंग नेम भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं. एंड वेयर इज माई डॉग. तो एनिमल्स के नेम भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं. ठीक है, अब हमारा क्या रह रहा है, प्लेस. ताजमहल is an historical building. ठीक है, तो ताजमहल क्या है, किसी प्लेस का नेम है. इट मीन्स ताजमहल इज ऑल्सो अ नाउन. एंड यहाँ पर आपका बिल्डिंग भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि ये भी क्या है, बिल्डिंग को रेफर कर रहा है. तो क्या हुआ बेटा, ये आपका नाउन हुआ. ठीक है, अब हमारा आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नाउन क्या है. नाउन जो है किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम, एनिमल का नेम, यानी कि वर्ड में, पूरे वर्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी पर्सन है, जो भी थिंग्स हैं, हर किसी का अपना नेम है. दैट इज़ कॉल्ड नाउन. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट है हमारा आपके चैप्टर में दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर टाइप्स ऑफ नाउन. क्या दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ नाउन. तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर. टॉपिक मेंशन करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन. ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से हैं आप रिमाइंड कीजिए. देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 काइंड्स ऑफ नाउन. आपको हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे फील हो कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट है बेटा प्रॉपर नाउन. नाउन
ठीक है। प्रॉपर नाउन अभी आपको ये डिटेल में भी आपको समझा देंगे। सेकंड नंबर इज क्या है बच्चों? कॉमन नाउन। थर्ड नंबर इज abstract noun। and fourth number is collective noun। and next fifth number is material noun, real noun। अब हम इनके बारे में क्या होते हैं, ये प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे पहचानेंगे, कलेक्टिव नाउन हम कैसे पहचानेंगे, मटेरियल नाउन कैसे पहचानेंगे। है तो सभी नाउन, बट हम पहचानेंगे कैसे इनको, तो आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपकी बुक में डेफिनेशन क्या दी हुई है बच्चों? प्रॉपर नाउन आर वर्ड्स दैट टेल द नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के नेम होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के नेम होते हैं, पर्टिकुलर एनिमल नेम होता है, ETC। जैसे प्लेस नेम में आपका हो गया ताज महल, यानी कि किसी भी बिल्डिंग का नेम आपका हुआ या किसी भी प्लेस का नेम हुआ, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फिर आपका आता है पीपल नेम। पीपल में आपका अपना नेम भी आ सकता है, मेरा नेम भी आ सकता है, या फिर एज लाइक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, इस टाइप से प्रॉपर नाउन किसी के जो नेम होता है पर्सन का, ठीक है, वो आता है। एनिमल्स नेम, यहाँ पर एनिमल्स का जैसे हम डॉग का क्या नेम रख देते हैं? टॉमी, टाइगर। तो किसी भी एनिमल का जो स्पेशल नेम हम रख देते हैं, उसको पर्टिकुलर नेम रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है। थिंग्स के नेम भी किस में आते हैं? प्रॉपर में। जैसे कोई भी बुक का प्रॉपरली हम नेम रखते हैं, जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत, कुरान। ठीक है, ये इस तरह से अगर हम नेम रख देते हैं किसी का, प्रॉपर स्पेशल नेम रख देते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। क्या है बच्चों? सेकंड नंबर कॉमन नाउन। व्हाट इज द डेफिनेशन इन योर बुक? द डेफिनेशन इज कॉमन नाउन आर वर्ड्स दैट नेम पर्सन्स। अब इसमें भी पर्सन्स के नेम होते हैं, प्लेसेस के नेम होते हैं, एनिमल्स के नेम होते हैं और थिंग्स के नेम होते हैं, दैट आर ऑफ द सेम काइंड एंड क्लास। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? सेम काइंड और सेम क्लास के होने चाहिए। जैसे कि हमने गर्ल लिखा, तो जितनी भी वर्ड में गर्ल है सभी के लिए आ गया, तो सेम काइंड। ठीक है, और सेम क्लास हो गया। आगे बात समझ में? बॉय लिख दिया तो क्या है? सेम काइंड हो गया, सेम क्लास हो गया। ठीक है। अब डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब हम एनिमल, ठीक है, अब बात तो हम एक ही डॉग की कर रहे हैं, लेकिन इस डॉग से रिप्रेजेंट हो रहा है कि दुनिया में जितने भी डॉग हैं, यानी कि इसका पूरा क्लास डॉग का, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी जो हैं, जितने भी डॉग हैं वो क्या होते हैं? फेथफुल होते हैं। तो वन थिंग का जब हम नाम लेंगे तो उसी काइंड की सभी थिंग्स उससे रिलेटेड रिप्रेजेंट होंगी, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। ठीक है बच्चों। अब आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन इन योर बुक?
In your book, definition is abstract nouns are words that name things and that we cannot see or touch, such as quality, state, emotion और concept. यस बेटा, abstract nouns वो nouns होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, लव, हेट, क्या आप इनको टच कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी थिंग्स जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या दिया हुआ है? ए स्टेट यानी कि चाइल्डहुड, ओल्डनेस, चाइल्डहुड, बचपना। एक बचपना जो है एक बच्चे में भी हो सकता है, एक बड़े व्यक्ति में भी, एक बूढ़े व्यक्ति में भी हो सकता है। तो चाइल्डहुड जो है क्या है? बचपना। एक आप उसको सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते हो किसी का बचपना। कि एक 60 साल के बच्चे में बूढ़े व्यक्ति में भी क्या हो सकता है बच्चों? बचपना, चाइल्डहुड हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, और क्या पूछा हुआ है? क्वालिटी। किसी की भी क्वालिटी हमें दिखाई नहीं देती है, केवल हम फील कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे गुड, कोई भी व्यक्ति अच्छा है, बैड, बुरा है, करेजियस, साहसी है। ये कब पता चलेगा? जब हम उस व्यक्ति के पास होंगे, उसके साथ होंगे, तो उसकी ये क्वालिटी हमें पता चलेंगी। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या पूछा हुआ है? ठीक है, कोई भी इमोशंस, लव है, हेट है, ये सारे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मीन्स होता है ग्रुप में होना, ठीक है। कलेक्टिव नाउन। बच्चों जितनी भी डेफिनेशन है आपकी नाउन की डेफिनेशन एंड आपके 5 काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एट लास्ट मटेरियल नाउन। इन सभी की आपको डेफिनेशन भी याद करनी है साथ में। अब 4th नंबर जो है आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, जिसमें पीपल के ग्रुप में नेम होते हैं या फिर थिंग्स के नेम होते हैं, और द सेम काइंड। कैसे होने चाहिए वो? सेम काइंड के होने चाहिए। जैसे ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हो, बंच मीन्स गुच्छा पूरा, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं? ग्रेप्स। तो उस गुच्छे में क्या होंगे? सभी ग्रेप्स ही होंगे, तो क्या होगा? बंच जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा? क्राउड। क्राउड भी आपका क्या आता है? कलेक्टिव नाउन का वर्ड है। क्राउड यानी कि भीड़। भीड़ जो है लोग ही लोग होते हैं चारों तरफ वहाँ पर। अब और क्या हो सकता है यहाँ पर? कि बंच ऑफ की होता है, ऑफ की यानी कि चाबियाँ, यानी कि आपके मकान की, गाड़ी की, कोई भी लीजिए, की ही होती हैं। तो बंच जो है आपका क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। और आप क्या बोलते हो उसमें? मिलिट्री है, पुलिस है, पुलिस में पूरा ग्रुप होता है, पुलिस का सेम काइंड के पर्सन्स होते हैं, ठीक है। अब आपका आता है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट व्हाट इज नंबर 5? मटेरियल नाउन। MATERIAL, मटेरियल, NOUN नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन में अब क्या करेंगे हम? इसमें क्या होता है? मटेरियल नाउन आर द वर्ड्स दैट नेम मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस, जो कि मटेरियल का नेम बताते हैं, सब्सटेंसेस का नेम बताते हैं। दैट वी यूज टू मेक थिंग्स, जिससे कि हम दूसरी चीज़ें बनाएं, जैसे कि मिल्क, मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस। तो मिल्क सब्सटेंस हमने लिया, ठीक है। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं आप बताइए? मिल्क से स्वीट्स, मिठाइयाँ बना सकते हैं, चीज़, पनीर बना सकते हैं, ठीक है, और कर्ड, दही बना सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी, घी,
और भी दूध की बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वुड से हम चेयर, फर्नीचर, टॉयज, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, गोल्ड से ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है, शो पीस बहुत सारे बना सकते हैं और बहुत सारे यूटेंसिल्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसमें ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनसे हम दूसरे सब्सटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इतना तो टॉपिक आपको समझ में आया। अब हमारे इसमें क्या है, पेज नंबर 6 पर बच्चों एक्सरसाइज ए है, एक्सरसाइज बी है और एक्सरसाइज सी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा ग्रामर की, और एक्सरसाइज ए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज ये सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करनी है। ठीक है, अब ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो है हमने PDF बनाकर भी आपके ग्रुप में भेजा हुआ है और साथ में आपको यहाँ पर भी सॉल्व कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक में इसको कर लीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके क्या पूछा हुआ है, पेज नंबर 6 पर, राइट द टाइप्स ऑफ नाउन्स। अभी जो हमने अंडरस्टैंड किए थे क्या थे, वो टाइप्स ऑफ नाउन्स थे। तो आपको इस सेंटेंस के सामने क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ नाउन इन द कलर्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, कलर्ड कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ है एक्सरसाइज में। ठीक है, इन द कलर्ड प्रोवाइड स्पेस इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सामने ही स्पेस दिया हुआ है, उसमें आपको जो कलर्ड वर्ड है उसका टाइप ऑफ नाउन लिखना है। तो यहाँ पर कलर वर्ड नहीं दिया है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आपके लिए अंडरलाइन कर देंगे उस वर्ड को, और उसी वर्ड को आपको टाइप ऑफ नाउन लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। ठीक है, अब हमने आपको कलर तो नहीं है तो क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये किस टाइप का लग रहा है आपको नाउन, ये आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी भी कंटिनेंट का नेम है। जब किसी का नेम होता है प्रॉपरली पर्टिकुलर नेम दिया होता है तो क्या किस कैटेगरी में जाता है, किस टाइप में जाता है, वो प्रॉपर नाउन में। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे, फर्स्ट वाले को प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। इसका सेंटेंस का मीनिंग है कि जानवरों का एक झुंड क्या है, वहाँ से गुजर रहा है। तो हर्ड का मीन्स होता है झुंड। ठीक है, एक बहुत बड़ा जानवरों का झुंड। तो यहाँ पर सेम कैटेगरी के कैटल हैं, जानवर हैं। तो यहाँ पर क्या, कौन सा नाउन रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों, सेकंड का आंसर क्या होगा आपका, कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे हैं और सेम टाइप के हैं। ठीक है, यही तो बताया गया था अभी आपको। तो सेकंड का आंसर होगा कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सेंटेंस, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे और वुड का टाइप बताएंगे किस टाइप का ये नाउन है। तो वुड से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इट मीन्स इट इज़ मटेरियल नाउन। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चों, सेंटेंस 4 है हमारा, जॉय इज गुड फॉर हेल्थ। जॉय इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अंडरलाइन हम किसे करेंगे, जॉय को और HEALTH हेल्थ को। ठीक है, अब यहाँ पर
जॉय यानी कि खुशी जो है किसी को भी अच्छी हेल्थ देती है। तो यहाँ पर हमारा हेल्थ और जॉय दोनों ही कैसे नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तान्या रीड्स ए बुक। तान्या रीड्स ए बुक। ठीक है, वैसे तो इसमें 2 नाउन है लेकिन हम तान्या के नीचे ही अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका टाइप जो है 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी का भी नेम जो है वो किस में आता है, प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, और अगर बुक को लिखेंगे तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस 6 सेंटेंस में क्या पूछा गया है, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मुंबई के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और इंडिया के नीचे, ये दोनों ही आपके 6 आंसर क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और सिटी अगर आप नीचे अंडरलाइन करेंगे तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, क्या आएंगे दोनों, प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है बी नंबर। बी नंबर एक्सरसाइज में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द टाइप ऑफ नाउन गिवन इन दी ब्रैकेट। ब्रैकेट में पूछा है फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या फिल करना है, प्रॉपर नाउन। अब आपको इज़ द सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, एक ऐसे स्टेट का नेम बताना है जो इंडिया का सेंटर में पड़ता हो, तो क्या लिख देंगे बच्चों, मध्य प्रदेश। बी नंबर की एक्सरसाइज में फिल करते जाइए, MADHYA मध्य प्रदेश। ठीक है, और यह सेंटेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से लिख लीजिएगा। सेकंड सेंटेंस जो है बेटा आपका क्या दिया हुआ है, डैश इज़ द फास्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ऐसा कौन व्यक्ति है जो, इसमें भी प्रॉपर नाउन फिल करना है, तो किसी पर्सन का नेम लिखना है जो इंडियन क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर हो, यानी कि सबसे तेज़ बॉलिंग करता हो। तो मोहम्मद शमी, MDSHAMI, और आगे का सेंटेंस जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, डू नॉट टेल अ डैश। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा नाउन आपको लिखना है जो आप केवल महसूस कर सकें, देख ना सकें। तो डू नॉट टेल अ लाई, यहाँ पर आपको सेंटेंस अपनी बुक से देखकर लिखना है और लास्ट में क्या लिख देना है, लाई। झूठ, आप किसी का कोई झूठ बोल रहा है, केवल आप फील कर सकते हो, ठीक है, उसे देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। फोर्थ नंबर सेंटेंस, टॉयज आर मेड ऑफ, इसमें क्या बनाना है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे अदर थिंग्स बनती हैं। अब टॉयज में आपको ऐसी क्या चीज़ बतानी है, टॉयज किसके बने हुए हैं, यानी कि हम स्टार्टिंग का सेंटेंस अपनी बुक से देखकर लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, और लास्ट में क्या आ जाएगा, वुड। टॉयज जो है वो किसके बने हुए हैं, वुड, लकड़ी के बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है बच्चों, आई एम रीडिंग ए डैश, और इसमें क्या करना है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में आपका क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में आप अपनी बुक से सेंटेंस देकर लिखेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, बुक। बुक क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन थिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, 6 सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन फिल करना है। तो 6 सेंटेंस आप अपनी बुक से जितना भी लिखा हुआ है वो देखकर लिखना है, और कलेक्टिव नाउन में दे आर रीडिंग इन द सेम, क्या आ जाएगा, क्लास। क्लास में भी तो सेम काइंड के बच्चे ही होते हैं, सेम क्लास के होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्लास आ जाएगा। आपकी बी नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम लोग सी नंबर एक्सरसाइज पर बच्चों, पेज नंबर 6।
क्लास आपका है 7th, ठीक है। सी एक्सरसाइज में क्या आस्क किया गया है, क्या पूछा गया है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए हैं इनसे हमें जितने भी नाउन है वो क्या करने हैं, निकाल कर आंसर में लिखने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, द टीचर वॉज टीचिंग द क्लास इन द स्कूल। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, द टीचर, आंसर लिख दे रहे हैं केवल, और आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंसेस तो बुक में आपकी दिए हुए हैं। तो द टीचर, इसमें आपका टीचर आ जाएगा फर्स्ट वाले सेंटेंस में, नाउन, ठीक है। टीचर कॉमन नाउन हुआ। फिर क्लास आपका कलेक्टिव नाउन हुआ, और लास्ट में दिया है स्कूल। स्कूल भी आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन, कोई भी स्कूल, ठीक है। फिर सेकंड के आंसर्स बेटा हैं केवल ये, ठीक है। और सेंटेंस आप अपनी बुक से देखकर मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये सारे आपको ए, बी और सी एक्सरसाइज कहाँ करनी है, अपनी नोटबुक में करनी है। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। फर्नीचर क्या होगा यहाँ पे, फर्नीचर कॉमन नाउन हो गया, और वुड क्या हो गया बेटा, मटेरियल नाउन, ठीक है। थर्ड सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हैं, ऑल दी पैसेंजर्स। पैसेंजर्स आपका नाउन है, कॉमन नाउन हो गया, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कॉमन नाउन हुआ। नेक्स्ट और क्या है, ट्रेन भी कॉमन नाउन हुआ, कोई भी कॉमन ट्रेन का नेम, कोई भी नेम नहीं दिया हुआ है, ओनली ट्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है पंजाब बाग। पंजाब बाग एक ट्रेन का नेम है, तो ये प्रॉपर हो गया, पंजाब और बाग, BAGH, ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपके कौन कौन से नाउन हैं। ए बस ओवरटर्न नियर दौलकुआं ऑन मंडे। तो बस आपका कॉमन नेम हो गया। इसके बाद है धौलकुआं, तो DHAUL, धौल कुआं प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और मंडे भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। डेज के नेम जो आते हैं प्रॉपर नाउन में ही आते हैं, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राहुल इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। तो राहुल किसी पर्सन का नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया। इज वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट सभी प्लांट्स को कर रहा है, तो कॉमन नाउन हो गया प्लांट्स। और इसके बाद क्या आएगा बच्चों, गार्डन। गार्डन भी क्या होगा, कॉमन नाउन, ठीक है। आपको पहले यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसके नीचे की लाइन में उसके आंसर वाले पिक आउट करके लिख देने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या करना है, द प्लेयर्स आर प्लेइंग द मैच इन द प्लेग्राउंड। तो आपका प्लेयर भी कॉमन नाउन है, और फिर मैच भी कॉमन नाउन है, कोई किसी के लिए भी, ठीक है। फिर प्लेग्राउंड, PLAGROUND, कोई भी ग्राउंड हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 का नाउन पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ। इसके बाद आपका दिया हुआ है जेंडर पार्ट, ठीक है बच्चों। ये वीडियो हम अगर इसी में बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए रेस्ट वीडियो जो है, जितना भी पार्ट रह गया है आपके इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर से प्रेजेंट होंगे, फिर से मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बच्चों बहुत अच्छे से अपने चैप्टर को, वीडियो को 1, 2, 3 टाइम देखिए, और ये एक्सरसाइजेज आप वीडियो को पॉज करके, जहाँ पर भी नहीं समझ आ रहा है आप पॉज कर लीजिए। पॉज का मतलब हुआ रोक देना, और वहाँ पर आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से इनको तैयार कीजिए बच्चों। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स।